ये समय थोड़ा सा कंफ्यूजन का रहेगा, वहां पर रहेगी, लेकिन वैसे समय आपके लिए अनुकूल है। आप जो सोचेंगे वह कर पाएंगे। धन की हानि का संकेत है। और दूसरी चीज, सर में दर्द का या गर्दन में दर्द का संकेत मिल रहा है। एक सावधानी आपको इस दिन जरूर रखनी होगी, और वो ये कि आप एकदम से धन खर्च मत कीजिएगा। धन देने का किसी को वायदा मत कर लीजिएगा, अन्यथा आपको गया धन वापस आसानी से मिलेगा नहीं। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, उससे बचने की जरूरत है। लेकिन जो लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हैं, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लें और विवादों से बचने पर नियंत्रण कर लें, तो फिर बाकी तो सब अच्छा ही हो रहा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, भाई बहनों से झगड़े ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। और उपाय के तौर पर आपको चावल का दान इस दिन जरूर करना है। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बस ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि आपके ज्यादा बोलने की वजह से परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है। एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, वो ये कि जब तक आपका प्लान एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक आप अपने प्लान को करके पूरा ना दिखा दें, तब तक किसी को कहिएगा नहीं। और अपने मुंह मियां मिठू बिल्कुल मत बनिएगा, ये ध्यान रखने की बात है। बाकी दिन अच्छा है, सदुपयोग करें और उपाय के तौर पर एक छोटा सा काम कर लें। इस दिन ओम गणेशाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। महेंद्र जी से बात करते हैं, खारगांव मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं जी। राम राम। जय राम जी की, जय श्री राम। हेलो जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी जय श्री राम। हेलो हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। महेंद्र सिंह पटेल बोल रहा हूँ, खरगोन मध्य प्रदेश, कसरावत तहसील, ग्राम कोगावा। मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा 5/11/1968। टाइम तो नहीं मालूम गुरु जी। तो महेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके क्या काम बंद हो गए हैं, या बिल्कुल घिसटते हुए चल रहा है कोई छोटा मोटा काम? बहुत धीरे चल रहा है गुरु जी। दिसंबर तक वेट कीजिए, दिसंबर के बाद आपका काम अच्छा चल पड़ेगा। कोई भी डीलिंग, लाइसेंसिंग, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। एक कार्य ये जरूर किया कीजिए कि शनिवार को लोहे के बर्तन में आप सरसों के तेल का दान अवश्य कर दिया कीजिए। ये उपाय आपको करना है। और काले नीले कपड़े नहीं आपको पहनने, लाल रंग आपको नहीं पहनना है। बाकी सब ठीक हो जाएगा, तनाव मत लीजिए। संपत्ति का सुख आपको मिले, उसके लिए आप एक काम करिए। सबसे पहले क्या करिएगा, थोड़ा सा सुरमा ले लीजिए, थोड़ा सा सुरमा, और किसी निर्जन स्थान पे जाकर उसको दबा दीजिए। अपने इसको याद कीजिए, अपने प्रभु को याद कीजिए और आ जाइए और वेट कीजिए। धैर्य तो धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी किस्मत में जो चीज नहीं होती है फिर भी हमें पानी होती है, तो हम उसके लिए उपाय करते हैं, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, मिलती है, समय लग जाता है, इसलिए धैर्य धारण जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय, एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में कुछ लाल ईंट डाल दीजिए, चाहे लाल पत्थर के टुकड़े डाल दीजिए, चाहे ईंट के टुकड़े उसमें डाल दीजिए, और उसे भी किसी निर्जन स्थान पर जाकर दे दीजिए। तीसरा उपाय मैं बता रहा हूं, जिस जगह आपका जन्म हुआ है वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जितना भी आप पर धन, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा सा वाटर कूलर ही लगाना है, आप छोटा वाटर कूलर भी लगा सकते हैं, आप घड़ा भी रख सकते हैं, आप प्याऊ भी खोल सकते हैं। जिस तरीके से लोगों के पानी पीने की सेवा आप कर सकें वो कर दीजिए, अपने आप लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक उपाय मैं और बताता हूं आपको, और सरसों का ये उपाय है।
पीली सरसों के सूखे दाने, ये 5 छोटी छोटी पोटली में बांध लीजिए और उसको जो पूजा का स्थान है वहां पर रख दीजिए। प्रभु को प्रणाम रोजाना कर लिया कीजिएगा और उनसे कहिए कि हमारा घर कर दें, या जो घर है उसका सुख आपको मिलना शुरू हो जाए। और कई बार एक बहुत विशेष उपाय काम करता है, जब संपत्ति विवादों में घिर जाती है और वो किसी के काम नहीं आती है। वो क्या है अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता देता हूं। तुला राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत करें, आगे बढ़ें, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अपने भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जल बहुत स्वच्छ पीजिएगा और अनावश्यक इधर उधर धूप में मत घूमिएगा। धूप में जाना पड़े, कर्म के लिए जाना पड़े तो जरूर जाइएगा, लेकिन एक छोटा सा काम फिर और कीजिएगा सावधानी के रूप में कि तुरंत एसी में मत आइए, तुरंत कूलर के सामने मत आइए, 2 मिनट वेट करके और उसके बाद फिर अपना काम कीजिए। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी एक उपाय मैं बता ही रहा हूं, दही का दान आपको करना है, प्रभु जी बाकी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईश्वर के पास से सब ठीक होगा। आप किसी को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप इस दिन यदि वाद विवाद में उलझते हैं तो ये आगे खिंचेगा और आपके लिए परेशानी का कारण भी बन जाएगा। इस दिन धन देते हुए, कोई सामान खरीदते हुए, खासतौर से कोई बड़ा सामान खरीदते हुए और कहीं शेयर में इन्वेस्ट करते हुए बहुत ध्यान देके चलने की आवश्यकता है। आप बहुत अलर्ट रह के खर्चा कीजिएगा, बाकी तो एक सावधानी बरतीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और वो ये है कि इस दिन आपने हल्का भोजन लेना है, नहीं तो बीमार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए ओम हनुमते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें और नीले काले कपड़े नहीं पहने, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, अच्छा समय, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लाभ होता दिखाई दे रहा है और लोगों की मदद, लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह भी आपको मिल रहा है। लेकिन एक सावधानी उन लोगों को बरतने की आवश्यकता है जिन लोगों को हृदय की या रक्त की कोई समस्या है। इस दिन चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा अगर कहीं कोई परेशानी महसूस हो, और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। रुपेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी, रुपेश जी बोलिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। हेलो हेलो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? गुरु जी 4/4/1975। टाइम सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में है। लड़ाई झगड़े में तो नहीं फंसे हुए आप? नहीं गुरु जी, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। नहीं, आपके करने को नहीं कह रहा हूँ, फंस जाता है ना आदमी कभी कभी कुछ वाद विवादों में, मुकदमेबाजी में। हाँ गुरु जी, वो तो मैं पहले क्या फंस चुका हूँ एक बार। मेरे हिसाब से ये समय खराब चल रहा है, 2020 से ही लगभग खराब चल रहा है। नवंबर के बाद से ये समय आपका अच्छा होना शुरू होगा। आपको 2-3 उपाय मैं बता रहा हूँ, वो कर लीजिए। रोजाना कुत्ते को भोजन दीजिए, मंगलवार को शहद का दान कर दिया कीजिए, और एक आप लोहे का छल्ला अपनी किसी भी हाथ की मिडिल फिंगर में शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद धारण कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से सब चीजें ठीक होंगी। आपके गणपति जी इष्ट हैं, उनकी उपासना आराधना आप जरूर किया कीजिएगा। एक उपाय जिससे आपको संपत्ति का सुख मिले, सबसे पहली चीज यह है कि यदि आपकी संपत्ति दुख दे रही है या अटक गई है या विवाद में पड़ गई है, आप सामान्यतः तांबे की चीजें अवॉइड करें। हाँ, आप अपने स्वास्थ्य के लिए तांबे के बर्तन में जल पीते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन तांबा अवॉइड कीजिएगा। और अपने सर पर खाकी या पीले रंग की टोपी धारण करना शुरू कर दीजिएगा। आप करके देखिए, इसके क्या अद्भुत परिणाम मिलते हैं, आप कर देखिए। एक उपाय मैं आपको और बताता हूं। मंगलवार के दिन आप पशुओं को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें
जरूर खिला दें, चाहे बंदर हो, चाहे गौ माता हो या कोई अन्य पशु भी है, तो ये आप कार्य जरूर कर दें। और ये तब तक करते रहिएगा जब तक आपको संपत्ति का सुख ना मिल जाए। मिल जाएगा वैसे, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मुझे आपको बताना है। जब संपत्ति विवाद में घिरने लग जाती है तो उस संपत्ति का वस्तुतः कोई भी उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन किसी एक या दो लोगों की जिद की वजह से विवाद चलता रहता है। लोग टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। एक समय में ये स्थिति आ जाती है, मकान भी खाली हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम बैरन प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी मुकदमे खत्म नहीं होते, वाद विवाद खत्म नहीं होते। ऐसे में एक कार्य कर लीजिएगा, मां बगलामुखी का जप अब जरूर कर लीजिएगा। मां बगलामुखी का जप सीख कर करिए और प्रतिदिन रात को 36 बार जरूर कर लिया कीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवै कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम नमः। ये मंत्र आप 36 बार पढ़ेंगे, पूर्व की ओर मुंह करके पढ़ेंगे, पीले आसन पर बैठेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे और बृहस्पतिवार के दिन नमकीन चीजें जैसे भुजिया हो गई बेसन की, जैसे पकौड़े हो गए, इस प्रकार की चीजें आप लोगों में बांटा करेंगे जिनको उसकी जरूरत है। दोस्त लोग नहीं, बाहर के लोग। देखिए आपका काम अवश्य बनेगा और जल्दी बनेगा। और आपको विशेष उपाय मैं बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। मकर राशि